हमारा ये सफ़र शुरू होता है ऋषिकेश से, गंगा किनारे बसा एक खूबसूरत शहर। शाम के समय गंगा आरती का नज़ारा यहाँ बहुत ही खास होता है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की गंगा माँ के चरणों में सिर झुकाकर। मेरा परिवार। ऋषिकेश से विदा लेकर हमने अपने कदम बढ़ाए हिमालय की ओर, उस जगह की ओर जहाँ सेम नागराजा मंदिर हमारे इंतजार में था। यहीं रास्ते में डोबरा चांटी पुल, उत्तराखंड में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, जो कि दो गांव डोबरा और चांटी को जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, जो करीब 440 मीटर लंबा है। खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरने के बाद फाइनली हम अपने बेस पॉइंट मड़भागी सॉल्ट पहुंचे। ट्रैक से पहले की रात हमने अपने गांव में स्थानीय बुआ जी के घर पर बिताई। बुआ जी का घर पहाड़ों के बीच बसा एक सादगी भरा ठिकाना था। उनके मिट्टी से बने घर की और चूल्हे से उठती लकड़ी की खुशबू से भरा स्वागत हमारे दिल को छू गया। अच्छा, तो तुम्हारा घर में यमु घर ये की जगह? घर तो मेरे पौड़ी ये देहरादून से। अच्छा, यमु को ही बगल में? हाँ, पास में ही छे। अच्छा, बिजाम दूर नहीं। आप काते भाई है ना? मैं छोटी बुल्ली छे। दो। अच्छा, एक भाई एक बहन। हाँ जी। हाँ, हंसी खुशी का बस एक सहारा, छोटा सा परिवार हमारा। दो बच्चे, दो ही हम है। बुली को ब्यो होएगी। हैं? बुली को ब्यो होएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको नहीं गया? ना ना ना। अच्छा, मांगे भी ना, अभी तक नहीं, अभी ढूंढना चाह। अच्छा, ढूंढना चाह। लड़की का मिल नहीं लगी? हाँ, वही लड़की मिल नहीं। आज जो मिल में भी होली भी चाहिए तब 8वां पास तब कर जब हैं? हाँ जी। दोस्त फिट कर ले तो डिमांड रखना चाह। हाँ भाई, देहरादून में घर होना चाहिए। हाँ भाई, ये होना चाहिए, अलग रहना चाहिए। बस भाई बाबू कहते हैं, परिवार कहते हैं, भाई। हाँ, वो देखो तो घोसला 2 कौड़ी को नहीं। आजकल की बेटी है नहीं, 2 कौड़ी का घोसला नहीं उसको। हाँ, जिस पढ़ाई करो उसी पढ़ाई का ज्ञान है, तो दूसरे का ज्ञान कैसे रखेगी? वही। चलो कोई बात नहीं, हे नारायण। परंतु करना क्या बाबू, जो संसार ऐसे हो गई तो ऐसे होना चाहिए अपने आप। करेंगे क्या? हमने उनसे गांव की बहुत सी कहानियां सुनी और अगले दिन सुबह होते ही बुआ जी ने हमें पानी लाकर नहाने में मदद की, जैसे हम दोनों ही उनके अपने परिवार के हों। उनकी हर बात, हर हंसी में एक अपनापन था, जो हमें एहसास दिला रहा था कि ये हमारा अपना ही घर है। यही खूबसूरती है पहाड़ों की, जहाँ अपने और पराये के बीच का फर्क महसूस नहीं होता। जैसे ही हमने पहले गेट पर लगी घंटी को बजाया, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे ये घंटी मंदिर तक पहुंचने की हमारी यात्रा का आशीर्वाद है। रास्ता कहीं आसान था तो कहीं थोड़ा कठिन, लेकिन हर मोड़ पर पहाड़ों की शांत सुंदरता हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। पत्थरों और पेड़ों से घिरे संकरे रास्ते ने इस ट्रैक को और भी यादगार बना दिया। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, मंदिर के घंटे और ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। आखिरकार हमने मंदिर के गेट पर कदम रखा। वहाँ से नज़र आने वाला नज़ारा अविश्वसनीय था। चारों तरफ पहाड़, खुला आसमान और नीचे दूर दूर तक फैली घाटियाँ। ऐसा लगा जैसे हम धरती के ऊपर स्वर्ग के करीब पहुँच गए हों। सेम नागराजा मंदिर तक पहुंचने का ये सफ़र हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गया।
पत्थरों और जंगल से होकर गुजरते हुए हम निकल पड़े यहाँ मौजूद एक रहस्यमयी शिला की तरफ, जिसका नाम डुगडुगी सेम है। जैसे ही हम डुगडुगी शिला के पास पहुंचे, सामने एक विशाल चट्टान दिखाई दी। इसे डुगडुगी शिला कहते हैं। तो चलिए इसकी मान्यताएं खुद पंडित जी से सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णायां परमात्मने नम सर्वरूपां साचिताय तम विष्णुरूपाय ते नमः। जय भगवान त्रिलोकीनाथ हे नागराज। नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री शेम नागराजा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। और आप लोग अभी वर्तमान में खड़े हैं डुगडुगी शेम नामक स्थल, जो भगवान श्री कृष्ण की उत्तर द्वारिका के नाम से भी मानी जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के इस सेम नाम स्थल में 7 सेम पड़ते हैं और 7 सेमों में भगवान श्री कृष्ण की एक शिला के रूप में पूजा होती है। आप देख सकते हैं, शिला का मतलब एक पत्थर के रूप में पूजा होती है। और 7वें स्थान है लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए। इस प्रकार यहाँ 7 सेम पड़ते हैं। और 7 लाख सल्लान 9 लाख धुमार की जो पूजा भगवान कृष्ण की नागराज के रूप में होती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो महाभारत समापन के बाद जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहुंचे थे, तो जिसको हम गंगूरमूला महाराज बोलते हैं ना, तो गंगूरमूला ही कालियानाग थे। और कालियानाग के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण द्वापर में यहाँ पहुंचे थे जब महाभारत समापन हो गया। तो इस प्रकार जब भगवान यहाँ आए थे, महाभारत स्वर्ग रोहिणी से भगवान कृष्ण ने स्वर्ग जी को जब युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग भेजा, तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पे विराजमान आए। और जिसको हम कहते हैं कि शतरंजी शोड़, तो उसको घोड़ीखोर भी कहा जाता है, गढ़वाली भाषा में घोड़ीखोर। तो शतरंजी शोड़ में ही भगवान कृष्ण का रथ उतरा था, आकाश पे विमान उतरा था। और वहीं उन घोड़े के पांव के निशान शिलाओं पे पड़ गए थे, पत्थरों। तो जब वहां से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त गंगूरमूला जी के पास आए, तो वहीं से भगवान कृष्ण ने वामन अवतार लिया था और उनसे 9 हाथ 9 भेद जगह दान मांगी थी। तो डुगडुगी शेम शिला हिलने का जो कारण है, तो भगवान श्री कृष्ण की गोपी ग्वालाएं जिनको हम कहते थे ना, वही आछरी मातृ जानते हैं आप लोग? हाँ, तो आछरी मातृयों का वास ये डुगडुगी शेम में यथावत प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है। और भगवान श्री कृष्ण जब इस शिला के ऊपर बंसी बजाते थे, तो उनका नृत्य होता था। और जैसे भगवान अपनी बंसी बजाने में मगन हुए, उस टाइम ये शिला हिल पड़ी थी। और तब से इसको डुगडुगी शेम कहा जाता है। और एक उंगली के महत्व से हिलाया जाता है। अगर आप पूर्व बल का प्रयोग करोगे तो ये शिला नहीं हिलेगी। यथावत बल जिसको कहते हैं पूर्व बल, नहीं तो ये आपके दोनों हाथ से भी हिलती है और एक हाथ से भी हिलेगी। डुगडुगी शिला से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे एक खूबसूरत घास के मैदान में, जिसको शतरंज या घोड़ीखोर बोला जाता है, जहां से चौखंबा पर्वत और हिमालय की चोटियों का व्यू बहुत ही ज़्यादा मिसमराइजिंग था।